नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे युद्ध की खबर के साथ। दक्षिण लेबनान के मोर्चे पर इजराइल का कहर लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के गढ़ पर आसमान से लेकर जमीन तक बारूद की बारिश हो रही है। इजराइल ने एक बार फिर बेरूत और आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। साथ ही 21 गांव तुरंत खाली करवाने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। मतलब लेबनान पर फिर बड़ा हमला होने वाला है। يا زهراء मौत के धमाकों से फिर दहला लेबनान। इजरायली हमले में शहर बन रहे शमशान। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायली फौज का कहर जारी है। आसमान से हो रही बारूद की बारिश में लेबनान के शहर झुलस रहे हैं। आईडीएफ लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजराइल का ताज़ा हमला उत्तरी लेबनान में हुआ, जहां के अक्कर इलाके में आईडीएफ ने बमबारी की। हिजबुल्लाह का गढ़ बना शमशान। उत्तरी लेबनान के अक्कर में एन याकूब इलाके में हुई बमबारी में 30 लोगों की मौत हो गई। इस इलाके में इजराइल ने पहली बार बमबारी की है। हमले में एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। इजराइल ऐसे इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां हिजबुल्लाह ने हमले की उम्मीद भी नहीं की थी। दक्षिणी लेबनान के सक्सा किए का सैदा जिला भी ऐसा ही एक इलाका है, जहां एक रिहायशी इलाके में हुए हमले में 8 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। लेबनान के बेरूत के उत्तर में मौजूद अलमस गांव में हुए इजरायली हमले में कई घरों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन लेबनान सरकार का कहना है कि अलमत में हिजबुल्लाह का कोई ठिकाना ही नहीं था और ना ही वहां उसका कोई सदस्य रहता था। इस गांव में मारे गए और घायल हुए सभी आम नागरिक हैं। इससे पहले बीती रविवार और शनिवार को भी इजरायली वायुसेना ने लेबनान में भीषण हवाई हमले किए। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के अलग अलग इलाकों में हुए इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में 37 से भी अधिक शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। 40,000 से भी ज्यादा घर और इमारतें लेबनान में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। दक्षिणी लेबनान की लगभग 25% इमारतें आईडीएफ के हमले में तबाह हो चुकी हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के किसी भी ठिकाने को साबुत न छोड़ने का मन बना लिया है, लिहाजा उत्तर से लेकर दक्षिण लेबनान तक में बमबारी का भीषण दौर चल रहा है। बालबेक इलाके का ये वीडियो देखिए। इजरायली बमबारी के बाद किस तरह का भयावह मंजर बना। आग और धुएं का गुबार दहशत पैदा कर रहा है। इस हमले में भी कई लोगों की मौत होने की खबर है।
आसमानी हमले के साथ साथ लेबनान में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन भी तेज हो गया है। इजराइल की स्पेशल फोर्सेस की हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ जबरदस्त जंग चल रही है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी में उसके कई लड़ाके मारे गए हैं। लेबनान के 21 गांवों के लिए वार्निंग। अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद लेबनान में इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली सेना ने लेबनान के 21 गांवों को खाली करने की वार्निंग जारी की है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह को पूरी तरह से मिटा देना चाहती है। इस बीच इजराइल के नवनियुक्त रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने जनरल स्टाफ फोरम के साथ साथ दूसरे सैन्य और रक्षा अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। उन्होंने तल्ख लहजे में दो टूक कह दिया कि लेबनान में अभी युद्ध समाप्त नहीं होगा। סדר העדיפות שהממשלה הזאת רואה, יכול להיות שהוא דומה לסדר העדיפות של ממשלות אחרות, אבל בצורה מאוד ברורה, זה הנושא של איראן. למנוע מאיראן גרעין. שאיראן חשופה היום יותר מאי פעם, באופן מעשי ותודעתי. लेबनान से इतर गाजा में भी इजरायली रक्षा बलों का कहर जारी है। उत्तर पश्चिमी गाजा शहर के अलकरामा में हुए इजरायली हमले में कई लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं जबालिया में भी इजरायली फौज ने हमला किया। यहां के अल नजलाह इलाके में नासिर स्ट्रीट पर हुई बमबारी में कई लोगों की जान चली गई। वहीं मध्य गाजा शहर में अल रिमल में नागरिकों को निशाना बनाकर किए आईडीएफ हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अल नुसीरत शिविर को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हुई और 30 लोग घायल हो गए। 24 घंटे में गाजा में अब तक 20 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। गाजा डिवीजन की कमान के तहत नाहल ब्रिगेड के सैनिक राफा क्षेत्र में ऑपरेशन चला रहे हैं। हमास के ठिकानों पर सटीक खुफिया आधारित लक्षित अभियान और छापेमारी का दौर चल रहा है। इस दौरान कई हमास आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ ने हमास के कई हथियार डिपो का भी पता लगाया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार भी नष्ट किए गए। कुल मिलाकर इजरायली फौज ने लेबनान से गाजा तक कोहराम मचा रखा है। न हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से राहत मिल रही है और न ही साल भर से गाजा में चल रहा कोहराम थम रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। या ज़हरा मौत के धमाकों से फिर दहला लेबनान। इजरायली हमले में शहर बन रहे शमशान। हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायली फौज का कहर जारी है। आसमान से हो रही बारूद की बारिश में लेबनान के शहर झुलस रहे हैं। आईडीएफ लेबनान के भीतर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हवाई हमले कर रहा है। इजराइल का ताज़ा हमला उत्तरी लेबनान में हुआ, जहां के अक्कर इलाके में आईडीएफ ने बमबारी की। हिजबुल्लाह का गढ़ बना शमशान। उत्तरी लेबनान के अक्कर में एन याकूब इलाके में हुई बमबारी में 30 लोगों की मौत हो गई। इस इलाके में इजराइल ने पहली बार बमबारी की है। हमले में एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई।
इजराइल ऐसे इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां हिजबुल्लाह ने हमले की उम्मीद भी नहीं की थी। दक्षिणी लेबनान के सक्सा किएह का सैदा जिला भी ऐसा ही एक इलाका है जहां एक रिहायशी इलाके में हुए हमले में 8 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। लेबनान के बेरूत के उत्तर में मौजूद अलमस गांव में हुए इजरायली हमले में कई घरों और बुनियादी ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया, लेकिन लेबनान सरकार का कहना है कि अलमत में हिजबुल्लाह का कोई ठिकाना ही नहीं था और न ही वहां उसका कोई सदस्य रहता था। इस गांव में मारे गए और घायल हुए सभी आम नागरिक हैं। इससे पहले बीती रविवार और शनिवार को भी इजरायली वायुसेना ने लेबनान में भीषण हवाई हमले किए। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के अलग अलग इलाकों में हुए इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में 37 से भी अधिक शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। 40,000 से भी ज्यादा घर और इमारतें लेबनान में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। दक्षिणी लेबनान की लगभग 25% इमारतें आईडीएफ के हमले में तबाह हो चुकी हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के किसी भी ठिकाने को साबुत न छोड़ने का मन बना लिया है, लिहाजा उत्तर से लेकर दक्षिण लेबनान तक में बमबारी का भीषण दौर चल रहा है। बालबेक इलाके का ये वीडियो देखिए। इजरायली बमबारी के बाद किस तरह का भयावह मंजर बना। आग और धुएं का गुबार दहशत पैदा कर रहा है। इस हमले में भी कई लोगों की मौत होने की खबर है। आसमानी हमले के साथ साथ लेबनान में इजराइल का जमीनी ऑपरेशन भी तेज हो गया है। इजराइल की स्पेशल फोर्सेस की हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ जबरदस्त जंग चल रही है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हुई छापेमारी में उसके कई लड़ाके मारे गए हैं। लेबनान के 21 गांवों के लिए वार्निंग। अमेरिका में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद लेबनान में इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं। इजरायली सेना ने लेबनान के 21 गांवों को खाली करने की वार्निंग जारी की है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह को पूरी तरह से मिटा देना चाहती है। इस बीच इजराइल के नवनियुक्त रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने जनरल स्टाफ फोरम के साथ साथ दूसरे सैन्य और रक्षा अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की। उन्होंने तल्ख लहजे में दो टूक कह दिया कि लेबनान में अभी युद्ध समाप्त नहीं होगा। סדר העדיפות שהממשלה הזאת רואה, יכול להיות שהוא דומה לסדר העדיפות של ממשלות אחרות, אבל בצורה מאוד ברורה, זה הנושא של איראן. למנוע מאיראן גרעין. שאיראן חשופה היום יותר מאי פעם, באופן מעשי ותודעתי. लेबनान से इतर गाजा में भी इजरायली रक्षा बलों का कहर जारी है। उत्तर पश्चिमी गाजा शहर के अलकरामा में हुए इजरायली हमले में कई लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं जबालिया में भी इजरायली फौज ने हमला किया। यहां के अल नजलाह इलाके में नासिर स्ट्रीट पर हुई बमबारी में कई लोगों की जान चली गई। वहीं मध्य गाजा शहर में अल रिमल में नागरिकों को निशाना बनाकर किए आईडीएफ हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अल नुसीरत शिविर को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हुई और 30 लोग घायल हो गए। 24 घंटे में गाजा में अब तक 20 लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है। गाजा डिवीजन की कमान के तहत नाहल ब्रिगेड के सैनिक राफा क्षेत्र में ऑपरेशन चला रहे हैं। हमास के ठिकानों पर सटीक खुफिया आधारित लक्षित अभियान और छापेमारी का दौर चल रहा है। इस दौरान कई हमास आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आईडीएफ ने हमास के कई हथियार डिपो का भी पता लगाया। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार भी नष्ट किए गए। कुल मिलाकर इजरायली फौज ने लेबनान से गाजा तक कोहराम मचा रखा है। न हिजबुल्लाह को इजरायली हमलों से राहत मिल रही है और न ही साल भर से गाजा में चल रहा कोहराम थम रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।